स्रोत, परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, मानव संसाधन विकास मंत्री को हम आशीर्वचन एवं संबोधन हेतु आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। Very good evening. Mr. Mal, Kaude, Kant, all dignitaries on dais, सभी अध्यापक, प्राध्यापक और सबसे जोरदार तालियां बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने दिन बनाया है। आज मैं 1 घंटा लगभग आपके सारे प्रयासों को देख रहा था। मुझे इतना आनंद आया, कोई गा रहा है, कोई संस्कृत पठन कर रहा है, कोई कविताएं पढ़ रहा है, कोई वाद विवाद कर रहा है, कोई एनसीसी के कैडेट्स बहुत करेक्ट तरीके से, मैं इधर उधर हो रहा था तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सीधा चलना है। और फिर मैं अंदर गया, वहाँ तो पेंटिंग था, नहीं पहले स्टॉल्स थे। और क्या स्टॉल की परिकल्पना है, उड़ीसा के लड़के लड़कियाँ दूसरे किसी देश की और दूसरे किसी प्रदेश की संस्कृति भी देखेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सभी किताबें जो तैयार की थी देखी, सब में हस्ताक्षर बहुत अच्छा है, तो केवी में हमारी कैलीग्राफी तो निश्चित अच्छी होती है, ये सर्टिफिकेट मिल गया। आई होप ये प्रोजेक्ट वर्क आपके पेरेंट्स ने नहीं किया था। जानकारी कहां से ली? तो कुछ ने कहा गूगल अम्मा, उसके पास जाओ कुछ भी मांगो तुरंत तैयार। कुछ लोगों ने कहा विकिपीडिया, कुछ लोगों ने कहा टीचर से बोले। लेकिन कुछ बच्चों ने जो कहा वो मुझे बहुत छुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय के हमारे विद्यार्थियों से हमने स्काइप पर बात की और उससे जानकारी लेकर किया। दैट्स अ रियल प्रिपरेशन। वो सच्ची कहानी है। और प्रयास ही करने होते हैं ना, समझना। अच्छा, मैं फूड भी पूछ रहा था, कौन सा फूड आइटम ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा बाकी क्या है, कोई चित्र है तो क्या है, और उत्तर करेक्ट आ रहे थे। मैंने चित्र जो लगाए थे महापुरुषों के, उनका भी नाम पूछा तो उसके भी जवाब करेक्ट थे। और सारा मगिंग नहीं था, यानी समझ लिया था। और यही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत समझने की बात है, करने की बात है, और वही हमें आगे ले जाएगी। वो मिजोरम का वर्णन बता रही थी लड़की, वो कह रही थी मिजो नाम है और कैसा है मिजोरम, लेकिन उसमें भी राम है भाई। देश को एक जोड़ने वाला धागा अटूट है, हजारों सालों की विरासत है, और ये एक देश है। कुछ लोगों को लगता था ये ब्रिटिशों ने एक किया, नहीं, ये पहले भी एक था और अब भी एक है। और कोई प्रहार करेगा तो भी हम बताएंगे हम एक ही रहेंगे, कभी बिगड़ेंगे नहीं। मैं भारतवासी हूं, मैं भारत का हूं, कहने में क्या आनंद आता है। वी लव आवर इंडिया। तो इसका पूरा प्रदर्शन एक दूसरे को समझने में, पहचानने में। सी व्हाट इज लर्निंग। और मुझे केंद्रीय विद्यालय में खुशी इस बात की है कि यहाँ लगभग
38%, 40% तो लोग ऐसे आते हैं कि जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो दे कम फ्रॉम वेरियस स्टेट्स. दैट डाइवर्सिटी, experience of diversity is very important. It's important because it creates a value system in us to respect each other, to respect each other's practices, to respect each other's emotions, and to respect each other's feelings. यही जरूरत है. आज भारत में एक दूसरे को जानने की, समझने की, यही सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी भी देश में, और यही देश को श्रेष्ठ भारत बनाता है. यही श्रेष्ठ भारत है. यस, वी हैव डाइवर्सिटी. वी आर ए डाइवर्स कंट्री. वी स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस. वी हैव सो मेनी कल्चरल प्रैक्टिसेस. वी हैव सो मेनी फूड हैबिट्स. वी हैव सो मेनी इथॉस ऑफ आवर ओन. बट in that diversity, we are a united country. It's a unity in diversity. That's our motto and that's our India. और फाइनली मैं गया पेंटिंग केस में. इमोशंस, अंडर वाटर वर्ल्ड, अलग अलग विषयों के. मैंने पूछा अंडर वाटर गए हो क्या, तो नहीं गए थे बच्चे. लेकिन कल्पना भी एक ताकत है ना. देखा है उसको समझकर चित्र पे उतारना. और मेरे लिए तो चित्र में कोई भी उतारता है, और आपने 1.5 घंटे में तैयार किया, ये तो आपको मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं. क्योंकि मुझे बताया आप भी एक पेंटिंग निकालो. अब पेंटिंग तो मुझे आता नहीं. स्कूल में मुझे कहा था कि एक चिकन, ए हेन, उसकी डिजाइन करो, एक पोस्टमैन का करो. अब ना मुझे आदमी निकालने आता था, ना वो आता था, क्या करें. अब मैंने एक घर का डिजाइन तैयार किया. मैंने लिखा पोस्टमैन डाक देने के लिए घर में गया है. और मैं देहात में रहता था, तो मैंने, अब मुर्गी तो बनाना नहीं आता, तो मैंने, हमारे यहाँ मुर्गियाँ रात को एक ढक्कन डाल के उसके अंदर रखते थे. तो मैंने वो ढक्कन का ही फोटो निकाला, चित्र निकाला. वो आसान था. और मैंने लिखा नीचे कि मुर्गियाँ उसके अंदर है, बास्केट में है. तो हमारे टीचर ने भी लिखा कि आपके मार्क्स भी बास्केट में है. तो ये सब कुछ आना स्कूल में. लेकिन मैंने सबको पूछा एक बार, अंडर वाटर पेंट करने वालों को, कि आपको तैरना आता है क्या, तो नहीं आता है. देखो यही अवसर है. सब कुछ स्कूल में नहीं होगा, हमें सीखना चाहिए. कुछ लड़कियां गा रही थी, अच्छा, बहुत. अभी एक बाद में डांस भी करने वाले हो ना, तो डांस भी है. सब कुछ सीखना है. मैंने पहला भाषण 3rd स्टैंडर्ड में दिया, तो मेरे साथ जो थे बच्चे चिट्ठी निकालकर पढ़ रहे थे. तो मेरा एक 10 सेकंड का गैप आया, 5 सेकंड का. तो हमारे टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि अरे आप चिट्ठी देख सकते हो. तो मैंने कहा मैं चिट्ठी नहीं देखता, मैं मन से बोलता हूं. तब भी मैं मन से बोलता हूं, आज भी मैं मन से बोलता हूं. तो मेरा जवाब सुन के, मेरी माँ भी प्राइमरी टीचर, तो उसको दूसरी कलीग उसकी थी, उसने कहा कि ये तो नेता बनेगा. तो हम तैयारी कितना करते हैं, कैसे करते हैं. ये समय है, जितना ग्रहण कर सको, जितना सीख सको, जितना करो. लेकिन एक भी पेरेंट्स को भी समझाने की जरूरत है. अभी कभी कभी मुझे लगता है पेरेंट्स का एजुकेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको अपना बच्चा सचिन तेंदुलकर भी चाहिए और
बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी चाहिए या बड़ा इंजीनियर चाहिए और बड़ा सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक आदमी का एक एप्टीट्यूड होता है, उसके तरह से उसको बढ़ने देना, यही काम महत्वपूर्ण है। अब मैं पॉलिटिक्स में हूं तो लोग, आपको मैं पूछूंगा आप में से कितने लोगों को पॉलिटिक्स में आना है, बताओ। एक है, आज 2 4 5 है, मुझे बहुत आनंद आया है, कुछ न कुछ तो है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो फिजिक्स का नियम क्या पढ़ सिखाता है हमें, कि फिजिक्स में वैक्यूम नहीं रहता। देयर कांट बी ए वैक्यूम। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग आएंगे, फिर चिल्लाने से फायदा नहीं होगा। अच्छे लोगों को सभी क्षेत्रों में जाना चाहिए। नहीं तो मैं देख रहा हूं केवल आईटी आईटी आईटी, ऐसा नहीं है। दुनिया आईटी नहीं है, दुनिया कला भी है, दुनिया ह्यूमैनिटीज भी है। आप में से टीचर कितने बनने चाहते हो, जरा हाथ ऊपर करें। लगभग 10 से ज्यादा नहीं, 1200 लोग यहां बैठे हैं, उसमें 10 भी टीचर नहीं। आगे केंद्रीय विद्यालय चलेंगे कैसे? मुझे तो फिर वीडियो पर ही लेक्चर देना पड़ेगा। देखो, टीचर होना एक आनंद है, टीचर का रिस्पेक्ट होता है। और मैं कहना चाहता हूं, यहां भी मैं टीचर को हमेशा मानता हूं, इसलिए क्योंकि वही तो शेप देते हैं, अच्छा है। और केंद्रीय विद्यालय में सुविधा है, वो यहाँ रहते भी है और बच्चों से ज़्यादा मिलना होता है, यह उसकी खासियत है। अब हमारे शिक्षकों की भी कुछ परेशानी है। एक बहुत अच्छी सिस्टम पिछले 2 साल से तैयार हुई ट्रांसफ़र के बारे में। आपने जो फॉर्म भर के दिए, लगभग 2-2.5 हज़ार टीचर्स के ट्रांसफर्स विदाउट सिफारिश हुए हैं और 6,000, तो ये अच्छा है। लेकिन मैं तो और ज़्यादा मैं चर्चा कर रहा हूँ, अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन हम जोनल रिक्रूटमेंट करेंगे, जोनली ट्रांसफर करेंगे और टेन्योर पोस्टिंग रखेंगे। भाई जिंदगी में 2 बार तबादला होगा, बार बार क्यों होगा? और कुछ का बार बार होता है और किसका होता ही नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? तो एक नियम कानून से चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे। मेरे पास जब सांसद वगैरह आते हैं ना, इनका तबादले का बहुत जरूरी है, तो मुझे एक तरह से गुस्सा आता है। मैंने कहा ये काम अपना नहीं है भाई, क्यों? We will provide you a system where you will not require to go approach anybody, but you will get justice. That's my dream and I'll do it. (1141) केंद्रीय विद्यालय है, 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स है, 46,000 टीचर्स है। लेकिन केवी की पहचान क्या है? क्वालिटी विद्यालय, अच्छी शिक्षा। और अभी तक हमने आजादी के बाद 70 साल में एक्सपेंशन किया। ब्रिटिशों ने कभी सिखाने की उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी कि सारे भारत सीखे, नहीं। उनको राज चलाने के लिए जितने बाबुओं की जरूरत थी उतना ही उन्होंने सिखाया। 100 years ऑन, पिछले 100 साल में अनेक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एजुकेशन के इंस्टीट्यूट निकाले, एक एक संस्था का विकास हुआ। आज केंद्रीय विद्यालय का अगर नाम आया है तो वो क्वालिटी के लिए है और इसे बरकरार रखना जरूरी है। बस देखिए, एक बात और भी बताना चाहता हूं, और यही टीचर्स की टेस्ट है। और मैं कंसिडरेट भी हूं, लेकिन जब अगर टीचर या कोई भी गलती करते पाया जाएगा या ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो भी बख्शते भी नहीं। जहां बिहार में एक दलित छात्र की पिटाई केंद्रीय विद्यालय में कुछ गुंडे लड़के थे उन्होंने की, उनको तो सुधार गृह में भेज ही दिया, रस्टिकेट भी किया, प्रिंसिपल सस्पेंड हुए और बाकी टीचर्स को सब जगह भेज दिया, अलग अलग जगह। नहीं चलेगा ऐसा, लापरवाही नहीं चलेगी।
केंद्रीय विद्यालय एक अच्छा बना है संस्थान, तो उसका हम कोई इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। आपको आजादी है, आप करो अच्छा, छात्र भी अच्छे हैं और वो सब जगह से आते हैं। और इसमें 25% पहली में पिछले 8-10 साल से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीब के बच्चे आते हैं, उनको चाहिए ये अधिकार। और मैंने पूछा कि उसमें और बाकी अधिकारियों के बेटों में कोई ये होता है, फर्क होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। उन्होंने मुझे, सर ने कहा, खावरे जी ने, कि हमें पहली में कोई भी बच्चे दे दो, कहीं से भी दे दो, न जात है, न पात है, न आमदनी है, सब बच्चे एक है और सभी अच्छे तरह से बढ़ेंगे, यही हमारा प्रण है। ये केवी की विशेषता है। लेकिन एक और भी बात समझनी है। अभी फीस क्या केवी की? 500 रुपए, 500 से 1000 के बीच में है। क्या बोल रहे? 18 पर मंथ की बात कर रहा हूं। 8 तक तो माफ ही है। वो तो प्राथमिक, वो तो हमारा राइट टू एजुकेशन ही है कि जिसमें फ्री मिलेगा। लेकिन बाद में भी इतना ही है और 500 रुपए ज्यादा से ज्यादा लेते। लेकिन एक स्टूडेंट पर 34,000 रुपए खर्च होता है सालाना, यानी महीने का 3,000 रुपए खर्चा हो रहा है स्टूडेंट पर। कुछ फ्री में सीख रहे हैं, कुछ 500 रुपए देते हैं। वो क्या डेवलपमेंट फंड है, क्या है? विद्यालय विकास। हमें ये समझना चाहिए कि ये 6,000 रुपए कौन दे रहा है? ये सरकार नहीं दे रही। यानी सरकार हम देते हैं, लेकिन सरकार माने कौन देता है? सरकार के खजाने में पैसे कैसे आते हैं? टैक्स से आते हैं। जो गरीब कभी केंद्रीय विद्यालय नहीं देखा, जिसका बेटा जिला परिषद में पढ़ रहा है, वो अपना तेल लेता है, नमक लेता है, कपड़े लेता है, घर बांधता है, हल लेता है, हर में जो टैक्स देता है उस टैक्स से पैसे आते हैं, उसका हमें ऋणी रहना चाहिए। यह हमें संस्कार मिलना चाहिए कि वी ओ टू द सोसाइटी। क्योंकि हमारे अगर 12 साल का हिसाब करो तो हर साल 36,000 में समझो एवरेज 6,000 हमने दे दिए, तो 30,000 का 12 साल में 4 लाख, लगभग 3-4 लाख रुपए हम पर खर्च करता है और समाज के गरीब लोग देते हैं। तो वो भाव बनना चाहिए। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय को एक ऐसे बनाया है कि ऐसी सारी व्यवस्था सभी जिला परिषद स्कूल में अभी नहीं है। हम जिला परिषद के स्कूल का भी गुणवत्ता में सुधार करने जा रहे हैं, बहुत सबके सहयोग से करेंगे। और इसलिए हमने नारा दिया है कि अब एक्सपांशन हो गया, अब क्वालिटी की दरकार है, और इसलिए सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यही नारा लेकर हम काम करेंगे। तो मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद आया। आपने अच्छा कार्यक्रम किया। देखो, एक ऐसा कार्यक्रम जाते हो तो आपको पूरा केंद्रीय विद्यालय में क्या चल रहा है इसका पता चलता है। मैं केंद्रीय विद्यालयों के सभी प्रिंसिपल्स की भी अलग से एक सम्मेलन करूंगा। जहां जाता हूँ वहाँ मैं जाता हूँ केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं छात्रों से बात करता हूँ और समाज के सभी विषयों में रुचि लेकर अपनी रुचि के अनुसार अच्छा आगे बढ़ो और बहुत सफल बनो, और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में आप सिपाही बनो, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत बधाई।